नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण के उन प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो EMRS हिंदी TGT का पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए थे ये सारे प्रश्न। तो जिन साथियों ने पेपर दिया है वो लोग भी आज की क्लास को देख सकते हैं, और जो साथी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन थे द्रष्टव्य, सांसारिक, प्रदर्शिनी या व्यवहारिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, द्रष्टव्य। शुद्ध पूछा गया था तो शुद्ध है इसमें ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न था, आदि हिंदी को निम्नलिखित में से किसने वीरकाल और धर्मकाल नामक दो कालों में बांटा है। ऑप्शन थे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या कामता प्रसाद गुरु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कामता प्रसाद गुरु। क्योंकि हम जानते हैं वीरकाल नाम किसने दिया था, तो विश्वनाथ ने दिया था, पर उन्होंने धर्मकाल नाम नहीं दिया था। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था और मिश्र बंधु ने आरंभिक काल नाम दिया था। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया था, संवत 1050 से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले साहित्य इतिहासकार हैं। ऑप्शन थे जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 तक माना था। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन नहीं है, उसका चयन करना था। और ऑप्शन थे आधुनिकता बोध, कल्पलता, विचार और वितर्क या विचार प्रवाह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आधुनिकता बोध। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन नहीं है, किसका है ये, रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, 1973 ईस्वी का है रामधारी सिंह दिनकर का। और कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का है 1951 का। विचार और वितर्क 1957 का है और विचार प्रवाह 1959 का है। ये तीनों किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाक्य रचना की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना था और आपके पास ऑप्शन थे, मुझे 100 रुपये चाहिए, मुझे घर जाना है, उसके सौजन्य से यह कार्य हुआ है, मोहन तुम्हारे से नहीं डरता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये अशुद्ध वाक्य है, मोहन तुम्हारे से नहीं डरता। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईलाचंद्र जोशी ने अपनी किस पुस्तक के लेखन में मनोवैज्ञानिक आलोचना की शुरुआत की थी। ऑप्शन थे विश्लेषण, देखा परखा, साहित्य सर्जना और विवेचना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ईलाचंद्र जोशी ने अपनी किस पुस्तक के लेखन से मनोवैज्ञानिक आलोचना की शुरुआत की थी, उसका चयन करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, साहित्य सर्जना। क्योंकि इसका समय क्या है 1940। विश्लेषण 1954 का है, 54 की पुस्तक है, किसकी, ईलाचंद्र जोशी की है। और देखा परखा 1957 और विवेचना का है 1948। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, साहित्य सर्जना। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागार्जुन के उपन्यासों के बारे में सही नहीं है, उसका चयन करना था। और ऑप्शन है, अरुण के बेटे में मछुआ संघ की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर 2 था, बलचन्मा में अन्याय से अत्याचार के विरुद्ध परिश्रम और ईमानदार किसान का संघर्ष है। ऑप्शन नंबर 3 था, रतिनाथ की चाची में अनमेल विवाह की समस्या को केंद्र में रखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 था, बाबा बटेश्वर नाथ में बरगद के पुराने वृक्ष को बचाने के लिए जे किशन और जीवन संयुक्त मोर्चा बनाकर अन्याय का विरोध करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये सारे उपन्यास जो है वो नागार्जुन के हैं और उपन्यासों के बारे में सही नहीं है, उसका चयन करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रतिनाथ की चाची में अनमेल विवाह की समस्या को केंद्र में रखा गया है, ये ऑप्शन गलत है। इसका सही उत्तर क्या होना था, अनमेल विवाह नहीं, विधवा विवाह की समस्या को केंद्र में रखा गया है इसमें। ठीक है, विधवा विवाह की समस्या को रतिनाथ की चाची में
रतिनाथ की चाची में विधवा विवाह की समस्या को केंद्र में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रकाश चंद्र गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1908 में। और रामविलास शर्मा का 1912 में। और मुक्तिबोध का 1917 में। और नामवर सिंह का 1926 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कहानी संग्रह और कहानीकार का असंगत मेल है, उसका चयन करना था। ऑप्शन थी जानवर और जानवर मोहन राकेश का, स्वर्ग और पृथ्वी धर्मवीर भारती, अभिमन्यु की आत्महत्या राजेंद्र यादव, मौत का नगर कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो असंगत है उसका वो बताना था आपको। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मौत का नगर। ये किसका कहानी संग्रह है ये? तो अमरकांत के। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद योगिन कहानी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन था वातावरण प्रधान कहानियां, कथानक कहानियां और चरित्र प्रधान कहानियां, शैली प्रधान कहानियां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 शैली प्रधान कहानियां जो है वो प्रेमचंद योगिन कहानी का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निराला की साहित्य साधना नामक कृति के लेखक है। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, दूधनाथ सिंह या बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निराला की साहित्य साधना जो है वो किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारतेंदु का नाटक नहीं है। ऑप्शन थे पद्मावती, भारत जननी, प्रेम योगिनी या नील देवी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 पद्मावती। ठीक है, पद्मावती जो है वो भारतेंदु का नाटक नहीं है। किसका नाटक है ये? राधा कृष्ण दास का। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक है। ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला प्रश्न पूछा गया था, विसल देवरासो के रचयिता है चंद्रवरदाय, भटकेदार, नरपत नाल या दलपत विजय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 नरपत नाल। अगला प्रश्न था, अरे या यावर रहेगा याद यात्रा वृतांत के लेखक हैं। ऑप्शन थे निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, मोहन राकेश या अज्ञे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। ठीक है, अज्ञे का यात्रा वृतांत है अरे या यावर रहेगा याद। अगला प्रश्न था, मिट्टी के पुतले नामक संस्मरण रेखा चित्र के रचयिता हैं। ऑप्शन थे देवेंद्र सत्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी या प्रकाश चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी के पुतले नामक संस्मरण या रेखा चित्र जो है इसके रचयिता कौन थे? तो प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऋण जल धन जल नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। ऑप्शन थे फणीश्वर नाथ रेणु, अमृत राय, धर्मवीर भारती या विवेकी राय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न पूछा गया था, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी या शिवपूजन सहाय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये आपके पास पंक्ति दी गई थी, सूर समाना चिंत में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिल्ला लेख। काव्य पंक्तियों के रचयिता है। ऑप्शन थे नामदेव, दादू, कबीर या रैदास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कबीर। ठीक है, किसकी पंक्तियां है ये? तो कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी कवियों में मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन थे दिनकर, भिखारी ठाकुर, विद्यापति या नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 2020 में। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द है। ऑप्शन थी षडानंद, भानुदय, अजंत या सदानंद।
तो स्वर संधि का चयन करना था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 भानुते। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास नहीं है। आपके पास ऑप्शन थे देशाटन, कामकाज, ग्रामवास या निशाचर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 कामकाज। कामकाज तत्पुरुष समास नहीं है, द्वंद्व समास है इसमें। और देशाटन, देश में अटन, ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। ग्रामवास, ग्राम में वास, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, तो क्या है इसमें भी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन थे कम जानने वाला, अल्पज्ञ, कम अक्ल वाला, मूर्ख, कीर्तिमान पुरुष, यशस्वी। और चौथा ऑप्शन था आपके पास कम बोलने वाला, अल्पभाषी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 कम अक्ल वाला, मूर्ख नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म असंगत है। असंगत का चयन करना था। आपके पास ऑप्शन थे स्वतंत्रता, परतंत्रता, प्रदान, संप्रदान, योग्य, अयोग्य, विश्वास, अविश्वास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 प्रदान का संप्रदान नहीं होता है। क्या होता है? प्रदान का आदान होता है, आदान प्रदान। ठीक है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और ऑप्शन थी आपके पास तुरंग, तुरंगम, वाजी, है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अश्व का पर्यायवाची नहीं है, उसका चयन करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 तुरंगम। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन थी कवि, राय, राजा या पिता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राय। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुभकामना पत्र लिखा जाता है। आपको बताना था कि शुभकामना वाला पत्र कब लिखा जाता है। ऑप्शन थी कार्य पूर्ण करने के उपरांत, संवेदना व्यक्त करने के लिए, समारोह में सम्मिलित होने के लिए या कार्य प्रारंभ करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कार्य प्रारंभ करने के लिए हम शुभकामना पत्र लिखते हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन था फारसी, यूनानी, अंग्रेजी या अरबी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 अरबी। अगला प्रश्न पूछा गया था, यह मुहावरा था, अंग फूले ना समाना मुहावरे का निम्नलिखित में से सटीक अर्थ है। ऑप्शन थी परीक्षा पास कर लेना, अच्छे काम की सूचना मिलना, बहुत प्रसन्न होना या बहुत लाभ मिलना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बहुत प्रसन्न होना। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आपके पास ऑप्शन था विकास, व्यापार, दुष्कर या नाश। अशुद्ध शब्द का चयन करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 दुष्कर। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। किस तरह से लिखा जाता है? ये वाला श होता है दुष्कर में। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है। आपके पास ऑप्शन था मत, मित्र, दक्षिण या पद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेरे हिसाब से तो ये प्रश्न जो है वो गलत था, क्योंकि एकार्थी शब्द तो कोई भी नहीं है, सबके अर्थ जो है वो बहुत सारे निकलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उपसर्ग के आधार पर असंगत युग्म है। असंगत युग्म का चयन करना था। वीर, वीर, प्रचार, अपयश और आदान। तो उपसर्ग के आधार पर तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, असंगत पूछा था तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित शब्दों में असंगत युग्म है। प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित शब्दों में असंगत युग्म कौन सा है? गर, गर्म, गर्मी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और ऑप्शन नंबर 2 में है कार, कला, कलाकार, इया, डिब्बा, डिबिया, ई, पहाड़, पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, गर, गर्म, गर्मी। अगला प्रश्न था, लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। ऑप्शन था देवर का देवरानी, पंडित का पंडितनी, घंटा का घंटी, लूटा का लुटिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 पंडित का पंडितनी नहीं होता, या तो पंडिताइन होता है या पंडितानी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न था,
4 चौकन्ने सिपाहियों ने इस चोर को पकड़ लिया। वाक्य में रेखांकित अंश में पदबंध है। ये रेखांकित किया गया है, इसमें बताना था कि कौन सा पदबंध है। ऑप्शन था विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध या संख्या पदबंध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संख्या नहीं, यह संज्ञा पदबंध होगा। ठीक है, संज्ञा पदबंध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन में था रसिक प्रिया, हित तरंगिणी, रामचंद्रिका या कवि प्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हित तरंगिणी जो है वो केशवदास की रचना नहीं है। किसकी है ये? कृपाराम की है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जाके प्रिय ना राम वैदेही तुलसी ने किस रचना में कहा है? ऑप्शन में था विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली या दोहावली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विनय पत्रिका में कहा था तुलसीदास जी ने ये। अगला प्रश्न पूछा गया था, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए। तुलसीदास से संबंध उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? यह आपके पास कथन दिया गया था कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए। तुलसीदास के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन थे आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। किसका कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन थे नंददास, धर्मदास, परमानंद दास या कुंभन दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, धर्मदास। ठीक है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में देव की रचना नहीं है। ऑप्शन में था रसराज, भवानी विलास, भाव विलास या अष्टयाम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, रसराज। रसराज देव की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? मतीराम की। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न था, माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। काव्य पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शन में था उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंधायुग नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन में था मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, रांगे राघव या शंकर शेष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, धर्मवीर भारती का है ये। अगला प्रश्न पूछा गया था, संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन में था मैथिली शरण गुप्त, जवाहरलाल नेहरू, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 4, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ये। अगला प्रश्न पूछा गया था, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन में था बुंदेली, बघेली, हरियाणवी, खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। किसकी बोली मानी जाती है? तो पूर्वी हिंदी की। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से अज्ञे का निबंध संकलन नहीं है। आपको बताना था कि इसमें से अज्ञे जी का निबंध संकलन नहीं है, उसका चयन करना था। और ऑप्शन में था आत्मा नेपद, लिखी कागज कोरे, साहित्य और संस्कृति या आल बाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, साहित्य और संस्कृति जो है वो अज्ञे का निबंध संकलन नहीं है। किसका है ये? तो रामविलास शर्मा का है। ठीक है, 1949 ईस्वी का। अब हम बात करते हैं कि जो अज्ञे जी का आत्मनेपद है इसका समय क्या है? तो ये 1960 का है। ठीक है, लिखी कागज कोरे 1972 का है अज्ञे जी का निबंध, और आल बाल 1971 का है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संज्ञा में संज्ञा शब्दों में असंगत है। रस्सा रस्सी, धर्म धार्मिक, खाट खटिया, लठ लठिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, धर्म धार्मिक। अगला प्रश्न पूछा गया था, महाराणा का महत्व किसकी रचना है। ऑप्शन में था श्याम नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, जयशंकर प्रसाद। तो साथियों, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके आज की क्लास में कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं।
और आपको ये पेपर जो है वो कैसा लगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। ऑप्शन में था अनुच्छेद 42, 43, 44 या 41। तो इसका सही उत्तर अगर ये पूछते 300 मतलब 3 लगाना भूल गए, 342, 343, तो होता हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 से ही 343 में जो है वो हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था 343। ठीक है, अनुच्छेद 343 1 में। तो इस तरह से इसका आंसर पता नहीं, अब क्या मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सघन कुंज छाया सुखत शीतल मंद समीर मन हवे जात अजो वहे वा जमुना के तीर उपयुक्त दोहे के रचनाकार हैं। तो आपके पास ऑप्शन था घनानंद, सेनापति, रसखान या बिहारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। किसका दोहा है ये? तो बिहारी जी का है। अगला प्रश्न था साकेत के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन में था मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। ऑप्शन में था कोक सागर, छत्र प्रकाश होगा ये, छत्र प्रकाश, सुजान सागर, रस केली वल्लरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, छत्र प्रकाश। ठीक है, छत्र प्रकाश जो है वो घनानंद की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? लाल कवि की। ठीक है, अगले प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन में था अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, मराठी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अंग्रेजी। ठीक है, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं और उनमें से जो अंग्रेजी है वो उसमें शामिल नहीं है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से असंगत युग्म है। ऑप्शन में था मूर्धन्य ठ, दंत ध, कंठ ख, तालव्य न। तो असंगत युग्म का चयन करना था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, तालव्य न। न जो है वो तालव्य में नहीं आता है, किसमें आता है? ये दंत में। ठीक है, अगला प्रश्न था 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। ऑप्शन में था सुरति मिश्र, बैकुंठमणि शुक्ल, विठलनाथ या नाभादास। तो इसका आंसर क्या होना था? 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? हमने पढ़ा था। तो इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं गोकुलनाथ। ठीक है, तो इसका आंसर अब पता नहीं क्या लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन में था अरुण, अली, अनुराग या अभिजात। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, अभिजात। ठीक है, अगला प्रश्न था निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ऑप्शन में था घर, पहाड़, हितकारिणी या मनुष्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है उसका चयन करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, हितकारिणी। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में असंगत युग्म है। असंगत युग्म का चयन करना था। ऑप्शन में था कर्ण जो है वो सेठ गोविंद दास का है, सागर विजय लक्ष्मी नारायण मिश्र, विशाख जयशंकर प्रसाद, उज्जवक पांडिवेचन शर्मा, उग्र। तो ये सभी जो है वो नाटक विधा की रचना है। तो इसमें से जो असंगत युग्म है उसका चयन करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सागर विजय नहीं। सागर विजय जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। किसका है ये? उदयशंकर भट्ट का। सागर विजय जो है वो किसकी रचना है? तो उदयशंकर भट्ट की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में असंगत है। असंगत का चयन करना था। ऑप्शन में है रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां, माधव विलास, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सिंहासन बत्तीसी, लल्लू लाल, चंद्रावली, सैदल मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि देखो रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंशाअल्लाह खां की है, बिल्कुल ठीक है। सिंहासन बत्तीसी लल्लू लाल की है, बिल्कुल सही। चंद्रावली सैदल मिश्र की रचना है। और माधव विलास जो है वो मुंशी सदा सुखलाल न्याज की नहीं है। किसकी रचना है ये? तो ये भी लल्लू लाल की रचना है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा गया था गीतिका काव्य संग्रह के रचयिता है। ऑप्शन में था सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गीतिका काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में असंगत युग्म है। ऑप्शन में था सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा, रक्तबीज गिरिराज किशोर, माधवी भीष्म सहाने, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, रक्तबीज जो है वो गिरिराज किशोर की रचना नहीं है। किसकी है ये? शंकर शेष की। तो साथियों, आज की क्लास में हमने सिर्फ उन प्रश्नों पर ही चर्चा की है जो हिंदी साहित्य और व्याकरण से पूछे गए थे। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको ये पेपर जो है वो कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। और साथियों, जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।